और क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं एटा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बेखौफ बदमाशों का एक वीडियो सामने आया है। दुकान पर फायरिंग और मारपीट का ये वीडियो वायरल हुआ है। ऑटो पार्ट्स की दुकान पर फायरिंग की थी इन्होंने। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 सितंबर को हमला किया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एटा से सामने आई है। बेखौफ बदमाशों का वीडियो सामने आया है। सामने दुकान पर फायरिंग की और मारपीट का अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। ऑटो पार्ट्स की दुकान है जिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 11 सितंबर को यह हमला इन्होंने किया था। बड़ी खबर है, इस वक्त की बड़ी जानकारी एटा से सामने आई है, जहां पर दबंगों ने, देखिए बदमाशों ने बेखौफी के साथ दुकान पर फायरिंग की और वहां पर मौजूद दुकानदार के साथ मारपीट की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ऑटो पार्ट्स की दुकान है जहां पर इन बदमाशों ने फायरिंग की है और बड़ी ही बेखौफी के साथ मारपीट की है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि ये हमला जो इन बेखौफ बदमाशों ने किया वो 11 सितंबर को किया था। ऑटो पार्ट्स की ये दुकान, देखिए किस तरीके से दुकानदार पर हमलावर ये बेखौफ बदमाश नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं जब इन बेखौफ बदमाशों ने पिस्टल को, देखिए कैसे दुकान पर ताना, दुकानदार पर ताना और उसके बाद मारपीट की है इन्होंने। ऑटो पार्ट्स में ये दुकान के अंदर घुसते हैं और उसके बाद दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर फायरिंग भी करते हैं और देखिए किस तरीके से बड़ी ही बेखौफी के साथ इन दबंगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की है। उस दौरान की ये तस्वीरें देखिए जरा। और वाराणसी से बड़ी खबर है, दबंगों की दबंगाई वहां सामने आई। युवक पर हमला कर लाखों रुपए लूटे हैं इन दबंगों ने। घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौका घाट लहर तारा ओवरब्रिज पर की वारदात बताई जा रही है। वाराणसी के चेतनगंज थाना इलाके का ये मामला है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वाराणसी से सामने आई है। वाराणसी में दबंगों की दबंगाई इन तस्वीरों में कैद हुई। युवक पर हमला किया, उसके पास से लाखों रुपए इन्होंने लूटे हैं। घायल पीड़ित को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज वहां चल रहा है। चौका घाट लहर तारा ओवरब्रिज पर इस वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया है। एक शख्स पर हमला कर उससे लाखों रुपए इन्होंने लूटे। मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो देखिए पुलिस ने फिर इसको अब अस्पताल में भर्ती कराया है। जो उस पर हमला किया गया है, घायल बताया जा रहा है ये शख्स, अभी इसके पास से लाखों रुपए इन्होंने लूटे हैं। घायल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उसका इलाज जारी है। चौका घाट लहर तारा ओवरब्रिज है ये, जहां पर इस वारदात को इन दबंगों ने अंजाम दिया है। वाराणसी के चेतनगंज थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये शख्स इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा, जिसको ब्लर किया है हम लोगों ने। इसी शख्स से पैसे लूटे गए हैं और इस पर हमला भी किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, वाराणसी से सामने आई है ये तस्वीरें। दबंगों की दबंगाई, एक युवक पर हमला कर उससे लाखों रुपए उन्होंने लूट लिए। फिर उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज उसका जारी। और नोएडा से बड़ी खबर है, बाइक सवार युवक ने कार में आग लगाई है। घर के बाहर खड़ी कार में आग लगाई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 39 थाने का मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आई है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाइक सवार युवक इन तस्वीरों में आपको नजर आया होगा। घर के बाहर खड़ी कार में इसने आग लगाई और आग लगाकर अपनी बाइक लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। तो घर के बाहर खड़ी थी ये कार और उस दौरान ये शख्स आता है, कार में आग लगाता है और फिर उसके बाद अपनी बाइक लेकर वहां से फरार हो जाता है। तो सीसीटीवी कैमरा जिसका एंगल था उस दौरान उस तरफ जब इस शख्स ने इस कार में आग लगाई, पूरी वारदात ये उस कैमरे में कैद हुई है और वही फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसकी पहचान हो चुकी है कि किसने आग लगाई है और अब पुलिस की गिरफ्त में वो है। पूरा मामला जो है नोएडा सेक्टर 39 का बताया जा रहा है। तो देखिए उस दौरान की ये तस्वीरें हैं जब शख्स ने घर के बाहर खड़ी
एक सफेद रंग की एसयूवी कार में आग लगाई और उसके बाद वो आग लगाकर वहां से भाग गया, वहां से फरार हो गया। फिर पुलिस ने इस आरोपी की शिनाख्त की, इसको पहचाना और इसको गिरफ्तार अब कर लिया गया है। तो ये लाल सफेद गोल घेरे में आपको शख्स जो नजर आ रहा होगा, इसी ने इस वाइट कलर की कार को आग के हवाले किया। और बिजनौर से बड़ी खबर है, बेटी के ससुराल गए पिता और भाइयों पर हमला हुआ है। बेटी की तबीयत पूछने के लिए पिता और भाई ससुराल गए थे, उसी दौरान उन पर हमला हो गया। सरेआम लाठी डंडों से पीट पीट कर 3 लोगों को वहां अधमरा किया गया है। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। थाना सियोहारा के किवाड़ इलाके का मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी है और ये तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब सियोहारा के किवाड़ इलाके में एक पिता अपनी बेटी के ससुराल गया अपने 2 बेटों के साथ, और उसी दौरान पिता और उसके दोनों बेटों की वहां पर सरेराह लाठी और डंडों के साथ पिटाई की गई और उनको अधमरा कर दिया गया। अपनी बेटी की तबीयत पूछने के लिए पिता पुत्र गए थे, अपनी बहन का हालचाल लेने के लिए भाई वहां पर पहुंचे थे, लेकिन बीच सड़क पर लाठी डंडों के साथ उनके साथ मारपीट की जाती है। हालांकि ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में ससुराल पक्ष की दबंगाई दर्शाती ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सियोहारा के किवाड़ इलाके का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक पिता अपनी बेटी का हालचाल पूछने के लिए, उसकी तबीयत पूछने के लिए उसके घर पहुंचा था। उसके साथ उसके 2 बेटे अपनी बहन का हालचाल पूछने के लिए उसके घर पहुंचे, ससुराल पहुंचे, तो वहां पर ससुराल के पक्ष के लोगों ने लाठी और डंडों के साथ पिता की भी और दोनों भाइयों की भी बेरहमी से वहां पिटाई की है। लाठी डंडों के साथ उनको मार मार कर अधमरा कर दिया गया है। तो ये कैमरे में किसी ने उस दौरान की तस्वीरें कैद कर ली, सोशल मीडिया पर जैसे ही पोस्ट हुई वायरल हो गई। और कासगंज से बड़ी खबर है, बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ वहां हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जंगल में वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गंज डुंडवारा थाने इलाके के गड़का के पास ये मुठभेड़ हुई है। कासगंज में गौकशो और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। गंज डुंडवारा थाना इलाके के गड़का के जंगल में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 गौकशों के पैर में पुलिस की गोली लग गई। अब पुलिस की गिरफ्त में है ये घायल बदमाश, अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है और वहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। जबकि एक बदमाश जो इनका साथी था, मौके से भागने में वो फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 1.25 क्विंटल गोमांस, 2 अवैध तमंचे, 5 चाकू और 3 कुल्हाड़ी और रस्सी भी बरामद की गई है। आज दिनांक 13-14 सितंबर 2022 में प्रभारी निरीक्षक गंज डुंडवारा जनपद कासगंज को सूचना मिली कि गड़का ग्राम में कुछ बदमाश गोकशी की घटना कारित कर रहे हैं। इस सूचना पर वहां जाकर प्रभारी निरीक्षक की टीम द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। दौरान उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी वहां मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त हाशिम और इरफान का नाम बताया जा रहा है, वो गिरफ्तार हुए हैं और उनको पैर में उनको गोली लगी हुई है। उनको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल लाया जा रहा है। इसके अलावा सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा से बड़ी खबर है, 3 अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई। गोवर्धन के देवसेरस के है ये तीनों शातिर। करीब 39 लाख की संपत्ति इनकी कुर्क की गई है। थाना गोवर्धन क्षेत्र में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है मथुरा से। मथुरा में गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई। गोवर्धन थाना क्षेत्र में बदमाश साहबुद्दीन, हफीज और समशु की करीब 39 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इन बदमाशों पर हत्या के प्रयास, अवैध असला रखने और ठगी के आरोप इन पर लगे हुए हैं। तो उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मथुरा में, जब इन 3 अपराधियों पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है और इनकी संपत्ति की कुर्की की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत
इनकी संपत्ति की कुर्की की गई है। इन अपराधियों पर, इन बदमाशों पर हत्या के प्रयास, अवैध असला रखने और लोगों से ठगी करने का आरोप लगा हुआ है। तो पुलिस प्रशासन पहुंचा मौके पर और इनकी 39 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। गोवर्धन के देवसेरस से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करीबन 39 लाख की संपत्ति बताई जा रही है जिसे कुर्क किया गया है। 3 अपराधी है जिन पर बड़ा एक्शन गैंगस्टर एक्ट के तहत लिया गया है। और बुलंदशहर में पुलिस की कोताही का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वलीपुर नहर में एक युवक का शव मिला, जिसे बाहर निकलवाकर उसकी तफ्तीश करने की बजाय पुलिस ने एक लड़के से डंडे के सहारे शव को धारा में आगे बढ़ा दिया ताकि शव उनके इलाके से आगे चला जाए और वो तफ्तीश करने से बच जाए। यह मामला वलीपुर नहर का है और अब खूब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज स्टेट इस वायरल वीडियो की तस्दीक नहीं करता है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में एक बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की यहां पर जाहिर करती है। शव को धकेलकर पार करा देने की यहां कोशिश की गई है ताकि उनके इलाके से शव निकल जाए, दूसरे इलाके में पहुंच जाए तो तफ्तीश भी दूसरे इलाके के ही थाने के लोगों को करनी पड़े, थाने के पुलिसकर्मियों को करनी पड़े। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये गोल घेरे में एक शव बहता हुआ आ रहा था यहां नदी किनारे घाट के पास, और वहां पर एक लड़के के सहारे उसके हाथ में डंडा है और ऐसा बताया जा रहा है कि इस लड़के ने उस शव को वहां से धकेल दिया है और ऐसा करने के लिए पुलिस ने उसको कहा है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज स्टेट पुष्टि नहीं करता है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही है जो यहां सामने आ रही है। एक होटल, 3 किरदार और 2 कमरे और 3 रातें। लखनऊ के बांस मंडी में बने उस होटल में कत्ल से जुड़ी ये अहम जानकारियां हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी तहकीकात चल रही है। 11 सितंबर से 13 सितंबर तक उस होटल के कमरा नंबर 901 और 924 के अंदर लिखी गई जुर्म की ये एक ऐसी पटकथा है जिसमें रिश्तों की मिस्ट्री है, इश्क के राज है और बंद कमरे की 4 दीवारों के पीछे हुए जुर्म का फलसफा है। 11 सितंबर को वो लड़की अपने मंगेतर के साथ होटल पहुंची, 12 सितंबर को उसके पीछे पीछे उसका कथित भाई पहुंचा और 13 सितंबर को जो कुछ हुआ उसके बाद से लखनऊ के बांस मंडी इलाके में हलचल मची हुई है। कत्ल हुआ, लाश मिली, एक किरदार फरार है, एक पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जुर्म की मिस्ट्री अभी भी अनसुलझी है। होटल का कमरा बना लड़की की कब्रगाह। रात होटल में गुजारी, लाश बाथरूम में मिली। होटल के रूम नंबर 901 में मौत की मिस्ट्री। गिरफ्त में आया मंगेतर, होटल से फरार भाई। एक होटल, 2 कमरे और लड़की की हत्या। लखनऊ के एक होटल में उस समय सनसनी फैल गई जब होटल के कमरे के बाथरूम से एक लड़की की लाश मिली। चंद्रा इस नाम था इस लड़की का, और इस लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद होटल स्टाफ ने सबसे पहले पुलिस को सूचित किया। दरअसल चंद्र नाम की लड़की नितिन नाम के लड़के के साथ आई हुई थी। पहले होटल के नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर 901 नंबर कमरे में रुकी हुई थी और उसके बाद उस अगले दिन सुबह वो निकल जाती होटल से, फिर एक दूसरे लड़के के साथ सुशील के नाम साथ आती है और ये कहती है कि सुशील उसका भाई है और 924 नंबर कमरे में वो रुकती है। यूपी की राजधानी लखनऊ के बांस मंडी इलाके में एक बना होटल का कमरा नंबर 901। उस होटल का कमरा नंबर 901 एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री का गवाह है जिसकी हकीकत अभी भी अनगिनत राजों और परतों के नीचे दबी है। किस्सा है लखनऊ के ही रहने वाली चंदा त्रिपाठी का, जिसका बेजान जिस्म होटल के कमरे के बाथरूम से बरामद हुआ। थाना केसरबाग के अंतर्गत एक होटल है जस्ट 9 इंच। इस होटल में एक कमरे में एक युवती का बॉडी मिला हुआ है। इस संबंध में पुलिस को जैसे जानकारी मिली है तो तत्काल यहाँ आके बॉडी को पंचायतनामा करके कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
लखनऊ की कैसरबाग में बने उस होटल के अंदर हुए कत्ल की कहानी 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला किरदार है नितिन द्विवेदी, जिसके साथ वो लड़की होटल पहुंची। दूसरा किरदार है सुशील, जो खुद को लड़की का भाई बताता है, लड़की से मिलने 24 घंटे बाद पहुंचता है। और तीसरा किरदार चंदा है, जिसका बेजान जिस्म होटल के कमरे में बने बाथरूम से बरामद किया गया। इस कमरे में रुकने के बाद वो रात में कई बार 901 कमरे में जाती, यानी जहां उसका मंगेतर नितिन रुका हुआ होता है, ऊपर से कई बार नीचे उसका आना जाना होता है। ठीक अगले दिन सुबह के वक्त जब लगभग 7 से 8 बजे का समय होता है, जब जो उसका जो भाई रहता है वो जब होटल से बाहर निकल जाता है चाय लेने के लिए, तो नीचे जो उसका मंगेतर होता है नितिन, उसको इस बात की जानकारी मिलती है और वो एक कोशिश करता है कि चंद्रा से उसकी बात हो जाए। कई बार फ़ोन करने के बाद भी चंद्रा जब फ़ोन नहीं उठाती तो चंद्रा के इसी 924 नंबर कमरे में पहुंचता है, जहां वो अपने भाई सुशील के साथ रुकी होती है। कोशिश करता है कि उससे उसकी मुलाकात हो, लेकिन कमरा खुला होता है और सीधे वो बाथरूम के पास पहुँचता है। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है, जिसके बाद वो होटल स्टाफ को सूचित करता है। होटल स्टाफ यहाँ पर पहुँचता है और दरवाज़ा जब तोड़ा जाता है तो एक डेड बॉडी लड़की की मिलती है। चंद्रा मृत हो चुकी थी उस समय तक। 2 दिनों तक वो लड़की नितिन द्विवेदी के साथ होटल के कमरा नंबर 901 के अंदर रही, मगर तीसरे दिन उसी होटल के कमरे के अंदर छिपे हुए राजों का पर्दाफाश होने लगा। मर्डर की मिस्ट्री को समझने के लिए पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 11 सितंबर के रोज वो लड़की सुशील नाम के एक शख्स के साथ होटल में दाखिल हुई। सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाला सुशील कमरा लेने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाता है। होटल की तरफ से दोनों को कमरा नंबर 901 दिया जाता है। एक दिन बीत चुका था, रविवार 11 सितंबर के रोज, तो उन लोगों से मिलने कोई नहीं पहुंचा। नितिन द्विवेदी के साथ होटल में रहते हुए अब उस लड़की को करीब 24 घंटे का वक्त बीत चुका था। फिर 12 सितंबर को एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे किरदार सुशील की। होटल के रिसेप्शन पर सुशील अपनी पहचान बताता है। रिश्ते से सुशील खुद को चंदा का भाई बताता है। पता पूछे जाने पर वो खुद को सुल्तानपुर का रहने वाला बताता है। इरादा नितिन और चंदा से मिलकर उनकी शादी की बात करना था और फिर होटल में उसको कमरा नंबर 924 मिल जाता है। 11 तारीख को ये लोग आते हैं, तो 11 तारीख को जब आते हैं तो ये 901 नंबर लेते हैं, जिसमें इनके हस्बैंड रुकते हैं, जिसका नाम नितिन पांडे था। उसके बाद 11 तारीख के मतलब 12 तारीख को ये मैडम चली जाती हैं। हम लोगों ने मैडम से पूछा मैम चेकआउट, तो मैडम ने कहा कि चेकआउट नहीं सर रहेंगे। फिर 12 तारीख की करीबन वही 12-1 बजे के मतलब 13 तारीख और 12 तारीख के अप्रॉक्स में ये दोनों एक लड़के के साथ आती हैं। अपने उस लड़के को अपना भाई बताती हैं और कहती हैं मुझे एक रूम अलॉट कर दीजिए जिसमें मेरा भाई रहेगा। और हम लोगों ने प्रॉपर आईडी लेके इनको रूम दे दिया गया, 924 अलॉट किया गया। उसके बाद सुबह करीबन वही 7:30 बजा था। 7 बजे इनके जो भाई थे या कोई था वो नीचे उतरते हैं, तो हम सुशील जो नाम था जो अगले दिन इसके साथ आए हुए थे, लड़की जो चंद्रा थी जी, सुशील जब नीचे उतरते हैं तो हम लोग पूछते हैं सर क्या चेकआउट कर रहे हैं? कहे चेकआउट नहीं कर रहे हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ चाय लेने के लिए। सुशील चाय लेने के लिए चले जाते हैं। 12 सितंबर की रात तीनों किरदार होटल के अंदर थे। 2 कमरे थे, एक कमरा नंबर 901 और दूसरा कमरा नंबर 924। इन दोनों कमरों के बीच चंदा कभी अपने कथित भाई के पास जाती, कभी अपने मंगेतर के पास रहती। रात बीती, अगले दिन लड़की का मंगेतर नितिन लड़की की तलाश करते हुए सुशील के पास पहुंचा। करीब 7 बजे का वक्त था। सुशील कमरे से नदारद था, चंदा का कहीं अता पता नहीं था। और फिर कमरा नंबर 924 का दरवाजा खुला तो सामने आया वो सच जिसकी हकीकत तलाशी जा रही है। चंदा कमरा नंबर 901 में थी और उसके करीब ही कमरा नंबर 924 में उसका कथित भाई सुशील ठहरा हुआ था। 12 और 13 सितंबर की दरमियानी रात चंदा अपने भाई से मिलने कमरा नंबर 924 में दाखिल हुई, मगर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पहले है। ये तुमने बेटी को रूम दे दिया, 924 एंट्री करा ली थी, उसके बाद रूम दे दिया। उसके बाद खाने आने का ऑर्डर बाहर से करवाया, लेके आए,
उसको खा लिया बस। उसके बाद फिर कितने बजे आए थे? रात में 12 बजे। और कितना कब गया? वो गया है सुबह समथिंग 7 बजे। आप लोग क्या मालूम बताएं? वो जो गेस्ट गया है सर के, उन्होंने बोला कि जो है हम जा रहे चाय लेने। मतलब मैंने पूछा कि सर टिकाओ थे, तो बोले नहीं अभी क्या नाम है चाय लेने जा रहे, 5-10 मिनट में आ जाएंगे। तो 4 बार गया वो क्या बोले, उसके बाद में फिर वो वापिस अभी तक नहीं आए। 12 और 13 सितंबर की दरमियानी रात चंदा का अपना कमरा छोड़कर कमरा नंबर 924 में ठहरना। उसके साथ ही नितिन को कुछ अटपटा सा लगा। चंदा की तलाश में कई बार सुशील को फोन कॉल की। काफी देर बाद सुशील से नितिन की बात हुई और फिर 13 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे सुशील होटल से बाहर निकला। कमरे के अंदर जब लोग दाखिल हुए, दरवाजा खोला गया तो सामने आया एक खौलता हुआ सच। उसके बाद कुछ टाइम तक आते नहीं हैं। तो 901 में जो इनके हस्बैंड थे नितिन हम लोग से पूछते हैं कि मेरी वाइफ जो रुकी हुई थी वो किस रूम में है? हम कहे 924 में। तो 924 में जब ये आते हैं कुछ देर के बाद ये रिसेप्शन पे फ़ोन कॉल करते हैं और हम लोग को स्टाफ को ऊपर बुलाते हैं। जब हम लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक है। हम लोग बार बार मैडम को बुलाने की कोशिश किया, लेकिन मैडम की कोई जवाबदेही नहीं आई। तो हमने अपने ऑनर के पास फ़ोन किया, ऑनर ने आया। ऑनर आए तो ऑनर ने भी बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैडम नहीं बोली। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत पुलिस केस किया। पुलिस की मदद से और स्टाफ की मदद से जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब सवाल ये है कि रविवार 11 सितंबर से मंगलवार 13 सितंबर के बीच कमरा नंबर 901 और 924 के दरमियान क्या कुछ हुआ? उन 3 किरदारों के इर्द गिर्द ही पुलिस की पूरी पड़ताल चल रही है। अब तक मिले सुरागों के बावजूद कत्ल की गुत्थी पूरी तरह से उलझी हुई है। तहकीकात कर रही पुलिस की गिरफ्त में खुद को चंदा का मंगेतर बताने वाला नितिन द्विवेदी है, लेकिन भाई बनकर उन लोगों के कमरे के करीब ही ठहरा सुशील अभी भी फरार है। एक लड़की और एक लड़का कल रात में यहाँ बुक किए थे रूम और आके अपना आईडी कार्ड वगैरह एंट्री किया है और इसके बारे में हम लोग जानकारी पता कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई हमारी टीम लगी हुई है। जो भी तथ्य सामने आएगा तो कार्रवाई की जाए। पड़ताल कर रही पुलिस अब चंदा से जुड़े हर सबूत को खंगाल रही है। होटल से मिले सुरागों के बिना पर चंदा तक पहुंचने की तैयारी कर रही है, मगर होटल के उस कमरे में 3 रात और 2 दिन का वो सच अभी भी कहीं छिपा हुआ है। अभी यहाँ लोकल का एड्रेस मिला हुआ है। अभी उनका जो इसके पेरेंट्स के बारे में अभी पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे पता करवा रहे हैं कि उनके जो सहेली है उनके और जो ये है उनसे पता करवा रहे हैं। सर ये क्या बॉडी की तलाश में तो जैसे ही जो कुछ पता चलेगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। परिवार की सूचना दी अभी वही परिवार के बारे में पता कर रहे हैं और जैसे सूचना हमसे मिलेगा तो तत्काल सूचना दी जाएगी। अभी इस संबंध में डिटेल्ड हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जुर्म हुआ, लाश मिली, तहकीकात चल रही है, सुरागों को खंगाला जा रहा है, मगर अब तक पुलिस को सिर्फ इतना ही पता है 2 कमरे में 3 ठहरे थे, एक की मौत हो चुकी है, एक फरार है और एक गिरफ्तार है। मगर बंद कमरे की 4 दीवारियों के पीछे छिपा असल सच अभी भी सामने आना बाकी है। सुबह के वक्त सुशील इस कमरे से निकलकर चाय लेने के बहाने फरार हो गया और जब इस बात की जानकारी नितिन को मिली कि चंद्रा उसका फोन नहीं उठा रही है तो चंद्रा इसी कमरे में आता है और कोशिश करता है कि उसकी मुलाकात चंद्रा के साथ हो, लेकिन चंद्रा जब बाथरूम से कोई रिस्पांस नहीं देती तब वो होटल के स्टाफ को बुलाकर और पुलिस को बुलाकर इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता और उसके बाद चंद्रा की डेड बॉडी बाथरूम के अंदर मिलती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। और मथुरा से बड़ी खबर है, सेक्स रैकेट का वहां भांडाफोड़ किया गया है। 3 लड़कियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश और झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है लड़कियां। ब्रजभूमि ढाबे पर यह देह व्यापार चल रहा था। मौके से एक कार और करीब 34,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी मथुरा से सामने आई, जहां पर पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। 3 लड़कियों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। आपको बता दें कि ये लड़कियां मध्य प्रदेश और झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है और ब्रजभूमि ढाबे पर देह व्यापार का धंधा यहां चल रहा था। पुलिस को इनपुट्स मिले, पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ यहां पर पुलिस ने किया है। मौके से एक कार
करीब 34,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी जानकारी है। ब्रजभूमि ढाबे पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसका भांडाफोड़ मथुरा पुलिस ने किया है। 3 लड़कियों सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश और झारखंड की ही बताई जा रही है कि ये लड़कियां कि वहीं की रहने वाली है और ब्रजभूमि ढाबे पर देह व्यापार का धंधा करती थी। 7 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया। बहराइच से बड़ी खबर है। पत्नी की हत्या के बाद पति ने खुदकुशी कर ली। रस्सी से गला घोंटकर पत्नी का कत्ल किया और हत्या के बाद आरोपी पति ने अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। विवाद के चलते वारदात को इस शख्स ने अंजाम दिया। मृतक के 8 साल के बेटे ने पुलिस को फिर इस बात की खबर दी। इस वक्त की बड़ी जानकारी बहराइच से सामने आई है, जहां पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने अपनी भी जान ले ली, खुद भी खुदकुशी कर ली है। अपनी पत्नी की पहले गला घोंटकर रस्सी से उसकी हत्या की और उसके बाद फिर खुदकुशी कर ली। तो बताया जा रहा है कि विवाद था, विवाद के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पहले पत्नी की हत्या की गई है पति द्वारा और फिर पति ने खुद भी खुदकुशी कर ली। इन दोनों का एक 8 साल का बेटा था। पुलिस को उसने जानकारी दी, पुलिस मौके पर पहुंची। इन शवों को अब इन्हीं के घर से बरामद कर लिया गया है। और रायबरेली से बड़ी खबर है। बस ड्राइवर और कंडक्टर के बीच मारपीट हुई। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। बीच सड़क पर फिर ये मारपीट हुई। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली के कैनाल रोड पर यह लड़ाई हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है रायबरेली से सामने आई है। बस ड्राइवर और कंडक्टर के बीच मारपीट हुई है। किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और फिर झगड़ा मारपीट का रूप लेता नजर आया। देखिए उसी दौरान की यह तस्वीर है। बीच सड़क पर जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं दोनों शख्स। दोनों का वीडियो वायरल हो चुका है। तो क्राइम कंट्रोल के लिए फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे ये अपील है, सतर्क रहे और सावधान रहे। अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो आपको संदिग्ध लगता है, ताकि कोई अनहोनी आपके दरवाजे पे दस्तक न दे सके।